श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक नंबर 1। इसका तात्पर्य कुछ इस तरह से है। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सम्मिश्रण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, उस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यथा कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वासनाएं इस महान दर्शन के मूल का सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संगीन था। अतः इसी संदेह के कारण उसने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह साक्षात था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में न्यूनतम संग्रह के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भलीभांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्म थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उनसे जानबूझ अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारियों से विलंग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि यहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों। वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी, जहाँ धर्म शेष तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक
मेहनता के अतिरिक्त यही साथ करता है। श्लोक नंबर 2। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य कुछ इस तरह से है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के महत्व को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। अद्यापि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। श्लोक नंबर 3। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे उसके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य कुछ इस तरह से है। परम राजनीतिक दुर्योधनमान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उनसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सहज रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। श्लोक नंबर 4। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसका तात्पर्य कुछ इस तरह से है। अद्यापि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्यज्ञ था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। श्लोक नंबर 5। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज तथा शोभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक नंबर 6।
किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। श्लोक नंबर 7। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसका तात्पर्य कुछ इस तरह से है। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा दुर्योधन द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा भाइकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को बिहाई थी। श्लोक नंबर 8। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए अज्ञात हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विज्ञान में निपुण हैं। इसका तात्पर्य कुछ इस तरह से है। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्लोक नंबर 9। हमारी शक्ति अप्रिय में है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका तात्पर्य कुछ इस तरह से है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी अशस्त्र सेना की शक्ति अप्रिय में है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता है क्योंकि वो जानता है कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास भी था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीम कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। श्लोक नंबर 10। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। इसका तात्पर्य कुछ इस तरह से है। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अत्यंत दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु उस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायक व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और तब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वे जानते
हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को इसी तरह त्याग देंगे जिस प्रकार उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह से आपके साथ भगवत गीता के बाकी श्लोकों को शेयर करें, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी कृष्ण भक्तों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे कि वो हमारे धर्म के साथ कनेक्टेड हो सके। धन्यवाद।